देखिए कि जो प्रशासन है वो अभी कार्रवाई तो कर रहा है और कार्रवाई के अंदर जैसे जैसे जो छोड़े गए हैं वो हटा रहे हैं। उसी बीच में जो सही में अतिक्रमण जहाँ पे हो रखा है, जिस तरीके का अतिक्रमण जो उसमें है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथ व्यक्ति है जो कि आपको बताएंगे कि उसके अंदर असलियत में अतिक्रमण कहाँ पे है। तो ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है, ये तो हुई है जो मस्जिद के अंदर पत्थर वगैरह फेंके गए थे, जो लोग वहाँ पे छुपे थे वहाँ पे सीज हुआ है, वहाँ पे पत्थरबाजों पे भी कार्रवाई हुई है। और सही में अतिक्रमण कहाँ है वो पूछते हैं। तो आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम पंडित गोपाल लाल शर्मा है। मैं राज पंडित चौमू ठिकाना हूँ। ये राज पंडित चौमू ठिकाना है और इनको मेरे हिसाब से यदि बात करें तो इनको शायद चप्पे चप्पे का पता है, क्योंकि बहुत पुराने इंसान भी ये लग रहे हैं और एप्लीकेशन भी ये लिख के लेके आए हैं। तो आप बात करते हैं कि आप जैसा बता रहे थे कि अतिक्रमण जो है ये मैं ये बता रहा हूँ, ये प्रशासन अतिक्रमण हटा रहा है। अतिक्रमण चाहे किसी का भी हो, हटना चाहिए। अतिक्रमण के पक्ष में मैं नहीं हूँ, लेकिन जो वास्तविक अतिक्रमण है, इस नगर का नाम चौमू नगर है। और चौमू नगर इस नगर का नाम क्यों पड़ा? इसके 4 दरवाजे हैं। पूरब में सूरजपोल बावली दरवाज़ा, पश्चिम में जयपोल होली दरवाज़ा, उत्तर के अंदर दुर्गापोल पियाला दरवाज़ा और दक्षिण के अंदर बजरंगपोल रावण दरवाज़ा। तो इधर तो पठान चौक में पियाला दरवाज़ा है, उसमें दरवाजे के अंदर नगर पालिका का टूंगी नाका था। जब तक टूंगी चालू थी तब तक नगर पालिका का टूंगी नाका था। और उसके बाद में इस दरवाजे के अंदर समुदाय विशेष का कब्जा हो गया। मुसलमानों का बोलो ना, समुदाय विशेष क्या है इसमें? डरना क्या हाँ, है? मुसलमानों का कब्जा हो गया। तो क्या नगर पालिका प्रशासन उस कब्जे को उठाएंगे? और दूसरी बात, जब चौमू ठिकाने का रास्ता गेट बंद हो जाते थे, चौकीदारों को रहने के लिए चारों दरवाजों के बाहर 4 कमरे बने हुए थे। होली वर्तमान में इस वाले दरवाजे और होली दरवाजे के बाहर कमरे बने हुए हैं, लेकिन इस वाले दरवाजे के बाहर जो चौकीदार का कमरा था उसके ऊपर किसका कब्जा है? नगर पालिका प्रशासन ने, नगर परिषद ने कभी ये देखा? इन कब्जों को उठाने के लिए मैंने 5/10/24 को नगर परिषद के अंदर एक एप्लीकेशन दी थी, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी देखिए कि ये जो अभी जो प्रशासन काम कर रहा है ना, ये तो अभी कर रहा है, इन्होंने तो बहुत पहले ये चीज़ को उठा लिया है। यदि ये देखा जाए कि नहीं जी ये तो अभी ये कार्रवाई हो रही है, तो ये कुछ प्रशंसा लूटने के लिए यहाँ पे आ गए हो या कुछ और करने के लिए आ गए हो, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने तो पहले से आवाज़ उठा रहे थे, पर इनकी आवाज़ को सुना नहीं गया। तो शायद हो सकता है कि इस बार इनकी जो आवाज़ है वो सुनाई दे। एक बात ये भी है, क्लियर है कि जो समुदाय विशेष या मुसलमानों का जो कब्जा बता रहे हैं कि जो पोल है, जो वहाँ पे जिसका प्रशासन का कब्जा होना चाहिए, वहाँ पे जो जिन हेरिटेज है एक तरीके से हेरिटेज पे ही कब्जा होना, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दीपक कले हंडेरा वो नगर परिषद का टूंगी नाका था, उसी के ऊपर कब्जा। सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य की बात तो ये है। तो आप चाहते हैं कि उसे भी एक तरीके से खाली करवाया जाए, वापस से हेरिटेज को हेरिटेज की जैसे ही बनाया जाए? बिल्कुल, चौमू नगर हेरिटेज है और उसको हेरिटेज बनाया जाए। मेरी तो यही देखिए, आवाज़ जो है, आवाज़ उठाना ज़रूरी है और आवाज़ वही उठाता है जिसके दिल में दर्द है। इतनी उम्र खाए हुए व्यक्ति है, उनको पता है कि किस तरीके का चौमू था और किस तरीके का चौमू हो चुका है। यदि हम बात करें कि बार बार ये बात आता है कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने चारों दरवाज़ों को समझाया, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से वो वहाँ पे था और किस तरीके से अभी हो चुका है, किस तरीके से एक समुदाय ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है। तो देखिए कि जो दर्द है वो निकल के सामने आ रहा है, जो बहुत पहले से दर्द था वो भी निकल के सामने आया है। तो अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि ये अतिक्रमण हटेगा। मेरे को ये उम्मीद है, बाकी फिर और भगवान मालिक है। उम्मीद यदि ये कार्रवाई हुई है उससे उम्मीद हुई है या फिर आपको ये कार्रवाई हुई है उससे मेरे को उम्मीद हुई है। अच्छा, अतिक्रमण चाहे किसी का भी हो, कहीं भी हो, वो अतिक्रमण हटना चाहिए। मैं ये नहीं कहता भाई इन्हीं का थे, किसी ने भी अतिक्रमण कर रखा है सरकारी संपत्ति के ऊपर, वो अतिक्रमण हटना चाहिए। मैं अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे वो किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का हो, वो अतिक्रमण हटना चाहिए। अतिक्रमण हटना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। और आप देखिए जो एक समुदाय में कब्जा
पक्का होता है या किसी भी तरीके का कुछ भी होता है तो भी पुलिस प्रशासन अलर्ट पे है। और देखा जाए तो सरकार जो है छोड़ रही है, यदि इतने बड़ा दंगा होने के बाद में यदि अब जाकर यदि प्रशासन अपनी आँखें खोलता है, अपने प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये कार्रवाई से प्रशासन भी अपने जो हेरिटेज है उनको भी बचाए, रास्तों को भी खोले और अतिक्रमण कहीं पर भी हो उन सबके ऊपर कार्रवाई